जो भी देखेगा वो आके एक बार ये बोलेगा सिल्की ब्राउन मस्त चाय। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट मलाइका भट्ट हिल्टन और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो नाज़रीन, आज हम कवाली लाउंज में आए हैं और यहाँ पे मेहमान हैं जो कवाली देखने आए हैं और मज़े मज़े के खाने खाने आए। तो इनसे करेंगे हम गुफ्तगू अपने मौजू के मुतालिक। और आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन वो है जी कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, क्या वो अच्छी है या फिर इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी? आखिर कौन सी हुकूमत को लोग पसंद करते हैं और किसको वोट देंगे? तो ये भी आज हम जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस रेस्टोरेंट की जो खासियत है कि कवाली के साथ मजे मजे के खाने खाए जाते हैं, तो उसके हवाले से भी पूछेंगे कि इतनी महंगाई में सब यहाँ पे आते हैं, आखिर क्या खासियत है यहाँ की। तो बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं नाज़रीन की तरफ और करते हैं उससे गुफ्तगू और जानते हैं उनकी राय। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप? जी मैं तो ठीक हूँ, आप अपना सुनाइए। मैं भी बहुत प्यारी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आज कवाली लाउंज में आए हैं तो आपको फुर्सत मिल जाती है? आप तो बड़े नोन पर्सनैलिटी हैं और एक पाकिस्तान की वो हैं, ये कह सकती हूँ जान भी, और एक बड़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं। सबसे पहले तो देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहसिन गिलानी है। मैं पाकिस्तान का ड्रामा निगार और अदाकार हूँ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल कर चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारे एजाज़ हैं जो मुझे मिले हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और रही बात कवाली लाउंज की, तो हसीब साहब से हमारी यारी लग गई है और इनकी चाय में वो खुलूस है, वो मोहब्बत है, वो हमें खींच लाता है, हम कहीं भी हों। मैं ज़्यादातर शूट के लिए कराची में होता हूँ या इस्लामाबाद में। लाहौर शूट ही नहीं होती। मैं 9 साल से कराची में काम कर रहा हूँ। तो इत्तेफाक से हमारे दोस्त हैं ये जर्नलिस्ट अजमत जंजुआ, तो इनके साथ आने का एक मौका मिला। तो फिर बस जैसे एक आदत सी हो जाती है। तो इनका खाना भी बहुत अच्छा है, बारबेक्यू हमने खाया और चाय की मैं क्या करूं, मस्त सिल्की ब्राउन चाय। अच्छा, सिल्की ब्राउन मस्त चाय है। हाँ, सिल्की ब्राउन मस्त चाय, ये याद रखिए। जो भी देखेगा वो आके एक बार ये बोलेगा सिल्की ब्राउन मस्त चाय। अच्छा, मैंने आपसे कुछ सवालात करने हैं, वो वैसे आपके फील्ड से हटके हैं लेकिन आप मुल्क में रहते हैं, इस वजह से मुल्क से जुड़े हुक्मरानों के मुतालिक वो सवाल हैं। तो आप तैयार हैं देने के लिए? देखिए, ये आपने कहा है आपकी फील्ड से हटके है। मैं अब क्या बताऊं कि मेरी फैमिली के लोग सियासत में भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो मैं इस फील्ड से दूर नहीं हूं और पाकिस्तान का शहरी हूं। तो आजकल के हालात से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और ख़ास तौर पे जो शोबिस का आदमी होता है ना, वो जुड़ा होता है इन हालात से। आप कुछ भी पूछें, मैं हाजिर। हमारी जो गुजरी हुई हुकूमत है, क्या वो बेहतर है या हमारी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ज़्यादा अच्छी है? यूँ कहिए कि आप पीटीआई की हुकूमत के बारे में कहना चाह रही हैं, पूछना चाह रही हैं, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में। ये तो मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उस वक्त लोगों को जो महंगाई नज़र आ रही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन किसी को ये नज़र नहीं आ रहा था कि जो 30-32 साल के मसाइल थे उसको हल करते करते एक वक्त लगेगा। फिर क्या हुआ कि जब
आपको तेल सस्ता मिलने लगा, आपको गंदम सस्ती मिलने लगी, आपको गैस सस्ती मिलने लगी, आपको तमाम मुल्क जो है हाथों हाथ उठाने लगे, तो ये चीज़ शायद अमेरिका को अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद पे पूरा प्लान बना, ऐसा प्लान बना कि जो भी है, फिर इक़्तिसादी रिपोर्ट आई। जो इनकी कारकर्दगी थी पिछले साल की, पिछले इन 2 सालों की जो कारकर्दगी थी पीटीआई की, वो सामने आ गई। इस गवर्नमेंट के लिए वो अब सबसे ज़्यादा परेशानी का मसला है कि वो इक़्तिसादी रिपोर्ट में आ गया कि ये मुल्क किस तरह तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रहा था, जो आके रुक गया और उसको ऊंधे मुँह गिराया गया। मतलब इसका मतलब आपका ये कहना है कि इस मुल्क को तरक्की करते हुए अमेरिका नहीं देख सकता? अमेरिका तो कभी देख ही नहीं सकता। अमेरिका चीन को नहीं देख सकता पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, अमेरिका रूस को नहीं देख सकता पाकिस्तान को इमदाद देते हुए, अमेरिका ईरान को नहीं देख सकता, अमेरिका तुर्की और मलेशिया को नहीं देख सकता कि पाकिस्तान का जो ब्लॉक बन रहा है ये तो बहुत पावरफुल है। ये इतना पावरफुल ब्लॉक बनेगा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में, आप देखिएगा कि चाइना और रशिया और ईरान, तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा मजबूत ब्लॉक हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो संजीदा बातें हो गई हैं। अब अगली बात मैं आपसे पूछने लगी हूँ आपके कवाली लाउंज के मुतालिक, जिसकी सिल्की ब्राउन चाय है। तो मुझे बताएं कि सिल्की ब्राउन चाय के साथ आज आप क्या खाएंगे यहाँ पे? मुझे यहाँ पे सिल्की ब्राउन चाय के बाद किसी चीज़ की तलब ही नहीं रहती। वो ऐसी कोई जालिम चाय है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मोहसिन साहब, ये तो कवाली लाउंज आपको पतला कर देगा, जिम की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, सिल्की ब्राउन चाय इतनी सेहतमंद है कि उसको पीकर मैं कमजोर होने वाला नहीं, उसको पी के तो और लुत्फ आता है और नूर आ जाता है आपके चेहरे पे। और याद रखिएगा, सिल्की ब्राउन मस्त चाय कहिएगा। अच्छा जी, सिल्की ब्राउन मस्त चाय आपने भी सबने पीनी है जो देख रहे हैं हमारा इंटरव्यू। और सबसे पहले मैं एक बता दूं कि MM आलम रोड पे ये वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे लाहौर की क्लास आती है, एक क्रीम क्लास आती है, यहाँ पे वो बैठते हैं, सबको एक फैमिली का माहौल मिलता है। और इस रोड पे आपको पार्किंग का मसला नहीं है, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पे। बल्कि मैं एक वाक़या बताऊँ कि मैं पिछले हफ्ते आया था, तो यहाँ पे कोई एक फैमिली थी, वो अपनी कोई सालगिरह मना रहे थे। तो यहाँ तक मतलब फैमिली इस तरह एक दूसरे को यहाँ पे लोग मतलब इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो इस कवाली लाउंज से उठ के, मतलब वहाँ पे बैठे हुए उठ के केक लेकर यहाँ हमारे पास आए और हमें कहा कि आप हमारे साथ, एक खातून थी, ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा कि हमने वहाँ केक काटा है, अब ये केक आपके लिए, आप ये केक मेरे साथ काटें। तो सबने हैप्पी बर्थडे की और मैं स्पेशली वहाँ जाके कवाली लाउंज के स्टेज पे, माइक पे मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। हम जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ कोई तकरीब होती है ना, तो वो सबसे पहले हमें अपना बना देते हैं, हमें स्टेज पे सजा देते हैं, वो कहते हैं आप हमारे लिए। तो ये लाहौर में पहली बार हुआ था ऐसा इत्तेफाक कवाली लाउंज में, और हसीब साहब की मोहब्बत की वजह से। लाइव कवाली तो आपने सुनी है, इसके बारे में क्या कहूँ कि यहाँ पे आते हैं लोग, अपनी पसंद की, अपनी फरमाइश की कवालियाँ सुनते हैं, हम भी सुनते हैं कवालियाँ। आपकी फेवरेट कवाली कौन सी है? मेरी फेवरेट कवाली मैं आपको कहूँ, मुझे बाबा बुल्ले शाह का कलाम बहुत अच्छा लगता है, और फिर अली मौला ये नाम ही ऐसा है। सुभान अल्लाह। आप हमारे नाजरीन जो है, हमारी अवाम है पाकिस्तान की, उसको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आपका क्या नज़रिया है कि वो जब आगे तो आने हैं इलेक्शंस, वो तो एक लाजमी सी बात है कि इलेक्शंस आने, तो वो अपना सही हुक्मरान किस तरह सही हुक्मरान की तरफ जाएं, उसको सपोर्ट करें, उसको सिलेक्ट करें? तो कोई एक नज़रिया, एक अपने कोई थॉट्स हमसे शेयर करें इस मुतालिक। देखिए, सबसे अहम बात, जो इलेक्शन बहुत जल्द आने वाले हैं, सबसे अहम बात यह है कि जो लोग लोटे हैं, जिन लोगों ने मतलब एक जगह आप अपना हल्फ उठाते हैं, एक पार्टी के साथ आप संजीदा हो के, एक पार्टी के साथ आप लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, और फिर करोड़ों रुपए लेके उस पार्टी को छोड़ के और मतलब मुखालिफ बन जाते हैं, हुकूमत गिरवा देते हैं। तो उन लोगों को नहीं, अच्छा आदमी वो किसी पार्टी का हो, अच्छा आदमी हो, आपको उसको वोट देना चाहिए। और कुछ लोग जो वोट नहीं देते कि हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कतरा कतरा दरिया बनता है, एक वोट से ही सब कुछ होता है। सबको वोट देना चाहिए, अपनी पसंद की किसी भी शख्सियत को वोट दें,
और अगर आपको लगता है कि ये बंदा या ये पार्टी हुकूमत में आके पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो इस हकदार हैं कि आप उनको वोट दें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी पुरानी हुकूमत ज्यादा अच्छी थी या इम्पोर्टेड हुकूमत अच्छी है? हुकूमत सारी अच्छी होती है, बस लोग काम अच्छा करे तो सभी बेहतर होता है। लोग काम ही अच्छा करते हैं। ये काम क्यों नहीं अच्छा करते, क्या तकलीफ है इनके साथ? बस हर बंदा सीट के पीछे है कि मुझे सीट मिल जाए, प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके, बस इतना ये आवाम के लिए इतना ज्यादा करे तो उनके लिए बहुत बेस्ट होगा, बहुत लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे। तो कोई नशा है कुर्सी का जो कुर्सी नहीं छोड़ी जा सकती और आवाम को पैरों थले रोंद रहे हैं? नशा तो जारी बात है, होना ही होना है, क्योंकि हर बंदा यही कोशिश में है कि यार मुझे सीट मिल जाए, मुझे सीट मिल जाए, लेकिन ये नहीं उन्हें पता कि वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे। ना किसी की तैयारी है प्रॉपर, वो कहता मैं कर लूंगा, वो कहता मैं कर लूंगा, तो करता कोई भी नहीं है, सिर्फ आके नारे लगा के चले जाते हैं बाहर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त यहाँ पे कवाली लाउंज में आए हैं, तो ये आप रोज आते हैं यहाँ पे या आज आए हैं? कवाली के साथ खाने का मजा कैसा है मुझे भी बताएं। जी बिल्कुल, ये एम वालम पे है, बहुत उम्दा फूड है इनका। कवाली लाइव कवाली हो रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, एम्बियंस है इनका और फूड तो औसम है। आप फैमिली के साथ आए हैं गर्लफ्रेंड के साथ कभी? मैं अभी तो फैमिली के साथ ही आता हूँ, गर्लफ्रेंड के साथ कम ही आता हूँ। गर्लफ्रेंड के साथ काम आते हैं कि पकड़ी जाएंगे आप? पकड़े जाएंगे सर। वेटर बता देंगे आपकी वालदा को या बहन को? इसी तरह बिल्कुल इसी। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि कोई नाज़रीन को मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों के हवाले से, जो हमारे अभी मौजूदा जो जा रहे हैं हालात हुकूमत के, और जिस तरह हुक्मरान जो हमारे हैं अपने गलत फैसलों का वहाँ पे मुसल्लत कर रहे हैं और फजूल में मतलब उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, तो इस हवाले से कोई नाज़रीन को मैसेज देना चाहेंगे तो हमें बताएं। सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, जो सबसे कम चोर है आप उसको वोट दें, ठीक है, ताकि ये होगा चलो वो चोरी करेगा कम तो करेगा, लेकिन जहाँ पे जो आता है जिसका जितना दाल लगता है वो लगा के चला जाता है। इमरान साहब मैं आपकी बात यहाँ पे माजरत के साथ रोकना चाहूंगी कि आपने चोर को ही वोट देना है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे चोर के बगैर आप चल नहीं सकते, ये मजबूरी है। हमारे यहाँ पे माफिया बहुत ज्यादा है जो हुक्मरानों को टिकने भी नहीं देता। इसी की मेन वजह रीजन ये है कि जिसकी वजह से हमारी हुकूमत जितने भी लीडर्स आते हैं कोशिश वो करते हैं, लेकिन नीचे ही सब, और हम लोग को खुद भी ठीक होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम ऊपर वालों को बुरा कहते रहे, हम लोग को खुद भी ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद हमसे ऊपर वाले ठीक होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएंगे। हुक्मरानों ने जो हमारे मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत अच्छी है या फिर हमारे साबिक वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ज्यादा अच्छी थी? बेसिक पहले जो सा नोंदी की हुकूमत काफ़ी अच्छी चल रही है, इस बार पता नहीं क्या मसला बना है, उस हिसाब से तो इमरान खान साहब ही होना चाहिए था। अगर इनसे ये नहीं इनके बस में था तो अभी मेरे ख्याल से आना चाहिए वापस इमरान खान। अच्छा तो आप ये कवाली लाउंज पे शेफ हैं? जी जी। तो सीनियर शेफ हैं आप? जी जी। तो क्या आज आपने बनाया मजे के कौन कौन से खाने आपने आज बनाए हैं? बेसिक पाकिस्तानी फूड हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसके अलावा बारबेक्यू भी है और कॉन्टिनेंटल फास्ट फूड वगैरह भी हमारा एवरीथिंग फूड निकल रहा है हमारा माशाल्लाह। अच्छा तो आपको शेफ बनने का दिमाग में कैसे ख्याल आया? कोई अम्मी तो नहीं अच्छे खाने बनाती? नहीं, वैसे ये मेरा शौक था जो मैं अभी मज़ा ले रहा हूँ। इसका मतलब आप यहाँ पे जो लोग आते हैं सबका दिल तो इस तरह जीत लेते हैं चुटकियों में? ऐसे ही है, हर किसी का जो रास्ता है दिल तक का वो तो पेट से होके जाता है। ऐसे ही है। अच्छा किस चीज़ ने आपको ट्रैक किया कि आप यहीं पे जॉब करें कवाली लाउंज में? यहाँ के माहौल में। माहौल ने तो माहौल क्या उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव है, वरना तो अमूमन लड़कियां जो है भाग जाती होती हैं, ज्यादा देर जॉब्स नहीं करती। कितनी देर होगी आपको यहाँ पे जॉब करते हुए? मुझे 1 साल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब आप तो यहाँ का फर्द बन गई हैं। जी बिल्कुल, फैमिली की तरह। अच्छा मतलब फैमिली माहौल है? जी बिल्कुल, यहाँ पे फैमिली माहौल है। अच्छा मुझे ये बताइए, इसका मतलब तो पूरा दिन आप कवाली भी सुनती होंगी? जी बिल्कुल, एंजॉय करते हैं हम लोग, काम अच्छा करते हैं और एंजॉय ज्यादा करते हैं। अच्छा जी, इंजॉय करती हैं सबा। तो सबा से पहला सवाल पूछते हैं, फिर सबा की इंजॉयमेंट भी जानते हैं कि सबा की कितना एक इंटरेस्ट है सियासत के हवाले से। सबा में सवाल पूछूंगी तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि हम आपको इम्पोर्टेड हुकूमत पसंद है जी नून लीग की, या फिर आपको पुरानी हुकूमत की याद आ रही है इमरान खान की? तो मुझे बताएं कि आखिर क्या आपके जहन में चल रहा है? दरअसल बात यह है कि हम लोग सोचते थे कि कौन सा हुक्मरान अच्छा और कौन सा बुरा, तो हम इस बात का फैसला कर नहीं पाते थे, लेकिन आज हम इस बात का फैसला करते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ठीक थी, हमें वो सूट करती थी, हम लोगों के लिए वो ठीक था फैसला। लेकिन अब ये जो फैसला इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, मैं इससे नाखुश हूँ। अच्छा तो कोई वजह है नाखुश होने की? इसकी सबसे बड़ी रीज़न पता है क्या है? जो अमीर है वो गरीब हो गया और जो गरीब है वो ज़्यादातर गरीब हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है गरीब आवाम किधर जाएगी? गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा मसला ये तो हमारे जहां हम काम करते हैं उनकी सपोर्ट है हम लोगों को, तो हम चल रहे हैं, वरना इतनी महंगाई के दौर में कैसे चलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्रिया। आपका नाम क्या है?
मौसम अली खान कवाल। अच्छा, कवाल है आप, इसका मतलब मेरे तो ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप इस टाइम कवाली लाउंज में क्या करें, क्योंकि कवाल से ही कवाली, मेरे ख्याल से कवाली लाउंज नाम रखा गया, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी जी तो कितनी देर से आप यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं? जी, 1 साल से काम कर रहे हैं इधर कवाली। सबसे पहले तो मैं आपसे कवाली भी आपकी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी, तैयार है आप उसका जवाब देने के लिए? जी जी ज़रूर। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आप पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं, तो जो हुक्मरानों ने यहाँ के अवाम का हाल बनाया हुआ है, दिन ब दिन जो महंगाई हो रही है, तो आपको इम्पोर्टेड हुकूमत पसंद है या फिर आपको इमरान खान की हुकूमत पसंद थी? हुकूमत तो कोई भी करे, उसको चाहिए मुल्क के बारे में अच्छा सोचे, आवाम को सहूलतें दे, महंगाई को कम करे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जेड़ा बंदा सोची पिया हो ते काम तो हो गया, ते तुसी सोच च पै गई हो कि ऐसी ਤੁਹਾਡੇ दिल ਨੂੰ ਕੋਈ ठेस ਤੇ नहीं पहुंची जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਪਈ? जी 2-3 ठेसां इस टाइम पहुंचियां ने सानू, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬੱਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ 10000 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ 5000 ਦੀ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ। ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਗਲ ਜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਨੂਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਜਨੂਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, शहबाज शरीफ होवे, इमरान खान होवे, आवाम के बारे सोचना चाहिए ना। सवाल मेरा ये है कि आपको इमरान खान की हुकूमत अच्छी लगती थी या आपकी नून लीग की हुकूमत पसंद है? इमरान खान साहब की हुकूमत। कोई वजह? इमरान खान लॉयल हैं और एजुकेटेड हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ जाहिर गवार नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आधे से ज्यादा जो हमारी आवाम है वो तो ये कहती है कि एक बल्ला पकड़ने वाला हुक्मरान कैसे बन गया, और अच्छा एक सियासतदान भी हमारे मुल्क के साबित नहीं होगा। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करें, पाकिस्तान की प्रोग्रेस से आप देखें, जिस तरह इंडिया को रिलेटेड इंडिया ने अटैक की बात की थी तो काउंटर किया था, रेजिस्ट नहीं किया था, भाग नहीं जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं, और आवाम के साथ जितनी मोहब्बत है, डेट इज़ द बॉय, ही इज़ द बेस्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आप कवाली लाउंज में मौजूद हैं, तो कोई खासियत, कोई खास बात कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में? कवाली लाउंज इसकी बहुत स्पेशल जगह मेरे दिल में है। मैं पिछले यहाँ पे 1.5 साल से आ रहा हूँ। इनके ऑनर्स, इनका स्टाफ और ये कवाली का सेटअप है, ये मुझे बहुत एडमायर करता है। मेरी जो भी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं या फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, मैं यहाँ पे सेलिब्रेट करता हूँ। मतलब आप एडिक्टेड हैं? एडिक्टेड हूँ मैं कवाली। मतलब जैसे एडिक्शन होती है। खान साहब की आवाज़ हो, एक कप चाय का, उससे बड़ी क्या बात है। अच्छा, मतलब वो सिल्की मस्त चाय। एग्जैक्टली, इनकी चाय तो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती चलूंगी, वो ये है कि जब इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस डे वाले दिन आप सो जाएंगे या वोट डालने जाएंगे? डंके की चोट पे खान साहब के हक में खड़े होंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, अपने दोस्तों से वोट कास्ट करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के टाइगर्स जवान हो चुके हैं, तो पीछे नहीं हटेंगे हम। अच्छा, जो लोग सो जाते हैं हुक्मरानों से, जो हुक्मरानों ने अभी ज्यादती कर रहे हैं महंगाई करके दिन ब दिन, और आवाम को जलील कर रहे हैं कि वह आवाम जलील हो रही है, तो जो सो जाते हैं उनके लिए आपका क्या कोई मैसेज है जो आप नाज़रीन को देना चाहेंगे कि वो सही आदमी को, सही बंदे को वोट डालें, अकॉर्डिंग टू यू इमरान खान को वोट डालें? तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, खान साहब की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं ना, वो बाकी आप गवर्नमेंट के जो ऑडिट चेक करेंगे तो बहुत डिफरेंट है। हम लोग IMF से फंडिंग भी लेके सर्वाइव करें, खान साहब ने अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जो पॉवर्टी लाइन में लोग सर्वाइव कर रहे हैं। 2000 रुपये नहीं, 12000 14000 रुपये दिया गया था, इंसाफ प्रोग्राम्स निकले थे, हेल्थ कार्ड्स निकले थे। उसने हर फेज़ को डेवलप किया है, एजुकेशन को प्रमोट किया है, IT को प्रमोट किया है, टूरिज्म को प्रमोट किया है, और पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिकगनाइज किया गया है। और फैक्ट्स एंड फिगर्स में बहुत ज़्यादा इमरान खान की जो प्रोग्रेस है नज़र आती है। नून लीग वाले जो है सिर्फ रोते हैं कि IMF के पास गए, यहाँ गए, टूर कर लिया। दिस इज़ जस्ट नथिंग। हम लोग एंड पे सफ़र कर रहे होते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम कवाली लाउंज में मौजूद हैं और सब नाज़रीन से हमने गुफ्तगू की अपने मौजू के मतलब। हमेशा ही हम सबके लिए एक नया मौजू लेके आते हैं, उनसे गपशप करते हैं, गुफ्तगू करने का बहुत मजा आता है। फिल वक्त हिल्टन और आपकी जानिब से आपकी दोस्त होस्ट मलाइका भट्ट आपसे लेगी इजाजत। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी एक नए मौजू के साथ, और साथ ही साथ आपने हिल्टन के पेज को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक पे, और देना है हमें फीडबैक। और हमें आपके फीडबैक का लाजमी बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर कोई कमी पेशी हो जाती है तो वो भी आपने हमें बता देनी है साथ साथ। अल्लाह हाफिज।